Okay, take some questions on converting from ambiguous grammar to unambiguous. So first you have to check a grammar. Suppose करो we have given a context free grammar which is ambiguous. तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया है कि इसमें आप चेक कर लो. जैसे एक एक प्रोडक्शन प्लस है तो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, लेकिन प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव होता है तो इसका मतलब इसमें केवल कौन सा रिकर्शन होना चाहिए? लेफ्ट रिकर्शन. तो लेफ्ट रिकर्शन किसकी वजह से है? लेफ्ट ई की वजह से रिकर्शन, क्योंकि जो लेफ्ट ई है वही इधर ही है. ये राइट रिकर्शन भी है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों. ये अपने आप क्या पता चल गया? एम्बिगुअस है. ठीक है, इसको अनएम्बिगुअस मैंने ये बनाया है. ठीक है, कैसे बनाया है आप ये चेक करो. एक एक प्रोडक्शन को पहले क्या फॉलो करते हैं? एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग उस ग्रामर को पहले उसी तरीके का लेफ्ट रिकर्सिव या राइट रिकर्सिव बना देंगे. फिर दूसरा स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि इस प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, किस लेवल पर कौन सा प्रोडक्शन होगा, और डिफरेंट नेम प्रोडक्शन होना चाहिए. ठीक है, जैसे अब इसमें इनका प्रेसिडेंस चेक, एसोसिएटिविटी पहले चेक करते हैं. इसे प्लस वाला है तो इसको लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया. प्लस है इसका लेफ्ट, राइट वाला वेरिएबल चेंज कर दिया. दूसरा है माइनस. ठीक है, तो माइनस भी क्या होता है आपका? लेफ्ट एसोसिएटिव, तो इसको भी लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया गया है. राइट वाला डिफरेंट. अब चूंकि यहां पर देखिए इसको सेम लेवल पे रखा गया है प्लस और माइनस को, बिकॉज यू नो वेरी वेल प्लस एंड माइनस हैव सेम प्रेसिडेंस. क्लियर है? बाद में ऊपर नीचे करेंगे, बाकी जो सेम लेवल का प्रेसिडेंस जिसका उसको एक साथ रखेंगे, एक नाम का प्रोडक्शन देंगे. तो जैसे प्लस और माइनस है बच्चों, इनका जो प्रेसिडेंस क्या होता है? सेम होता है, इसलिए इनके प्रोडक्शन का नाम एक ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड सेम लेवल पे रहेंगे. ठीक है, तो इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा, केवल ऑपरेटर चेंज होगा. दोनों क्या है देखो? लेफ्ट रिकर्सिव. ठीक है, राइट दोनों का सेम है. अब एक बार अगर प्लस और माइनस को सॉल्व करने के बाद हम किसी अदर लेवल पे जाते हैं तो वापस यहाँ नहीं आएंगे. तो अदर लेवल पर जाने के लिए क्या होगा? जो ये राइट साइड वेरिएबल है उसको, क्योंकि लेफ्ट साइड तो लेफ्ट रिकर्सिव है, वो इसी के लिए है, बार बार रिपीट करने के लिए, दूसरे पर जा नहीं सकते. तो स्लैश करके ई टू टी. अब दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन क्या है? ई इंटू ई. ठीक है, और ई डिवीजन ई. इन दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है? सॉरी, प्रेसिडेंस क्या होता है? सेम होता है. तो दोनों एक ही प्रोडक्शन में आएंगे बच्चों, या सेम लेवल पे रहेंगे. ठीक है, अब देखते हैं इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है. मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट एसोसिएटिव. तो लेफ्ट एसोसिएटिव है तो ये लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया गया. इसका राइट साइड वेरिएबल डिफरेंट होगा, लेफ्ट साइड सेम होगा. किसके? जो ए वाला वेरिएबल होगा. सिमिलरली ये भी क्या होता है बच्चों? लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो राइट वाला वेरिएबल डिफरेंट होगा और लेफ्ट वाला इधर वाले के सेम होगा. दोनों का सेम रहेगा वेरिएबल, क्योंकि दोनों का जो प्रेसिडेंस है सेम है. अगर एक ही लेवल पर रहेगा तो वेरिएबल चेंज नहीं होगा दोनों का रिकर्शन में. ठीक है, तो ये डिवीजन है बच्चों, टी डिवाइड बाई एफ. और मत समझ लेना टी और एफ, डिवीजन का सिंबल कुछ और आप लगा सकते हो. ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने. और अब जब इसको बाईपास करना होगा, बाईपास मीन्स अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन के सारे एक्सप्रेशन और डिवीजन के सारे सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन होंगे, ऑपरेटर होंगे, वो सॉल्व होंगे. तो उसको बाईपास करने के लिए जो राइट साइड वेरिएबल है केवल वही यूज किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वेरिएबल तो रिकर्शन के लिए. रिकर्शन मीन्स सेम प्रोडक्शन बार बार रिपीट होगा. यानी इसको बाईपास कैसे करेंगे? टी टू एफ. तो इस नाम का प्रोडक्शन अगला होगा, तभी इनके बीच कनेक्टिविटी होगी, अदरवाइज नेक्स्ट प्रोडक्शन पर हम जा ही नहीं पाएंगे. अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम देखते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है? इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल लेफ्ट एसोसिएटिव होता है राइट. इट इज राइट. क्यों? अगर आपके पास है 2 की पावर 3 की पावर 4 एक्सपोनेंशियल, इसको पावर बोलते हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3 की पावर 4. तो पहले किसको सॉल्व करते हो? 3 की पावर 4. फिर किसको सॉल्व करते हो? 2 की पावर जो भी इसका रिजल्ट आएगा. मीन्स सबसे पहले 3 की पावर 4 सॉल्व करोगे. अगर मीन्स एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा एक्सपोनेंशिएशन है या एक से ज्यादा पावर है तो हम किधर सॉल्व करते हैं? राइट टू लेफ्ट. अगर इसको पावर में लिख दिया, देखो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 पहले सॉल्व किया जाएगा. अगर एक्सप्रेशन में है तो 3 की पावर 4 पहले सॉल्व किया जाएगा. फिर क्यों सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व किया जाएगा. मीन्स राइट रिकर्सिव है, राइट टू लेफ्ट सॉल्व हो रहा है. जब राइट रिकर्सिव होगा तो यानी कि जो लेफ्ट साइड इधर वेरिएबल है वो इस ऑपरेटर किधर पड़ेगा बच्चों? राइट साइड, एफ एफ. और इसका लेफ्ट वाला वेरिएबल डिफरेंट होगा. ये है राइट रिकर्सिव. ठीक है,
अब एक बार ये सॉल्व हो जाएगा, इसको बाईपास करेंगे, तो जो रिकर्शन है वेरिएबल वो इधर नहीं बाईपास करता, जो डिफरेंट वेरिएबल होता है उसको बाईपास कर दिया जी, ठीक है। और चूंकि इनमें कुछ भी नहीं होता है, कोई रिकर्शन नहीं, तो इनमें चेंज नहीं करेंगे। जिनमें ऑपरेटर नहीं होता बच्चों उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज। यहाँ आई टू ए बी इसका कोई यूज नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, सीधे ए टू बी, क्योंकि इनमें कोई ऑपरेटर नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो भाई, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं है तो उसमें लेफ्ट या राइट रिकर्शन की बात नहीं है, एक ही वेरिएबल है इसलिए लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं रिकर्शन, इनमें रिकर्शन नहीं, इसमें रिकर्शन नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बच्चों कि इनका लेवल सही लिखा है कि नहीं, ये तो अभी एसोसिएटिविटी चेक किया आपने, इनका लेवल चेक करते हैं सही है या नहीं है। लेवल के अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस इनमें सबसे किसका होता है बच्चों, प्लस और माइनस का, ठीक है। फिर ये प्रेसिडेंस को ऐसे शो किया जाता है, फिर किसका होता है आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, इनका सेम प्रेसिडेंस होता है। फिर इससे कम, ये किससे कम होते हैं, पावर से, और पावर का भी किससे कम होता है आपको पता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व किया जाता है, यू नो वेरी वेल। कहीं भी पैरेंथेसिस है तो यू हैव टू ब्रेक पैरेंथेसिस फर्स्ट। अब कहोगे इसमें लेफ्ट राइट एसोसिएटिविटी नहीं चेक किया, केवल इसमें प्रेसिडेंस चेक किया, इनका अगर एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं है या एक वेरिएबल है या बिल्कुल वेरिएबल नहीं है तो केवल प्रेसिडेंस चेक किया जाता है। जैसा कि पहले बोला कि जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होते हैं, जो ऑपरेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, और उसके बाद ऑपरेटर्स देखते हैं, तो पैरेंथेसिस भी ऑपरेटर आता है तो इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, तो सबसे नीचे लेवल पे, ठीक है, इनको सेम लेवल पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, तो केवल ऑपरेटर का हमने, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस कितना हुआ, किसका हुआ, इसका, तो ये सबसे कहाँ हुआ, नीचे लेवल पे, फिर इसका, फिर इसके ऊपर ही हुआ, फिर प्लस माइनस का सेम होता है तो एक साथ है, फिर सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, फिर प्लस माइनस, तो दिस इज अनएम्बिगुअस ग्रामर। आप कोई भी स्ट्रिंग इससे मिलके बना के ट्री बनाएंगे, पास ट्री, एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो आपके पास बाकी सारे क्वेश्चन आप बुक से या असाइन कहीं से भी प्रैक्टिस के लिए करना, ना तो पूछना, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं सकते ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। सपोज करो बुलियन एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बुलियन एक्सप्रेशन का, a boolean expression can be written as boolean expression, b means boolean expression, और होता है भाई, इसमें क्या होता है, दो उनके बीच और हो सकता है, b एक एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन, उनके बीच और या हो सकता है बूलियन एक्सप्रेशन के बीच क्या होता है, एंड, चाहे तो मैं इसको बड़ा ही लिख देता हूं इससे क्लियर है, और एंड ऑपरेटर, लॉजिक गेट, बूलियन एक्सप्रेशन, या तो क्या होता है निगेशन, नॉट, बूलियन एक्सप्रेशन, या ये आपके क्या होते हैं बच्चों, ट्रू या फॉल्स, या आइडेंटिफायर्स होते हैं या ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका एम्बिगुअस है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये एम्बिगुअस इसलिए होता है बच्चों, आप चेक करो किसी भी लॉजिक गेट में अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा और गेट हैं बूलियन एक्सप्रेशन में, तो आप इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें देखिए कि लेफ्ट साइड जो वेरिएबल है ये इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है, यानी लेफ्ट एसोसिएटिव है और राइट दोनों है, लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन दोनों शो कर रहा है, जबकि और क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका एक चीज ध्यान देना, अब इसका वेरिएबल नाम रख दो, कुछ भी रख दो, इसमें मैटर नहीं करता है कि यही लिखो, आप A B C D X Y Z E F G कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने मान लो वही शुरू किया जो हम जानते हैं,
जानते हैं क्या, आसान रहता है अगर सेम टाइप का पैटर्न हमेशा लो तो एग्जाम में आपका टाइम बचता है। तो E2 मैंने कहा इसको लेफ्ट रिकर्सिव बनाना है और R, ठीक है, राइट वाला डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब इसको बाईपास कैसे करेंगे, T से, T का अब आएगा एंड T एंड F, F का हो जाएगा नॉट F, और यहीं पर जब यहाँ वेरिएबल ना चेंज हो ना बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं आगे जो होता है ट्रू या फॉल्स लिख दो, क्योंकि बाईपास करने की जरूरत है नहीं, यहाँ कोई सिंगल ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड्स है। तो ये होता है अनएम्बिगुअस। अब अनएम्बिगुअस कैसे है, दो चीज़ों का मैंने कहा, एसोसिएटिविटी पहले चेक करते हैं। आर होता है लेफ्ट एसोसिएटिव, तो ये लेफ्ट रिकर्सिव है। एंड होता है लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट रिकर्सिव है। ये निगेशन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है इसमें एक ही ऑपरेंड है, देख रहे हो, एक ही ऑपरेंड है, इनमें दो ऑपरेंड है, लेफ्ट और राइट दोनों है, इसमें केवल एक ऑपरेंड है। तो मैंने कहा जिसमें एक ऑपरेंड होता है ना तो लेफ्ट होता है ना तो राइट रिकर्सिव होता है। जब राइट रिकर्शन है तो उसको बाईपास करने की जरूरत नहीं होता। तो नीचे उसके जितने प्रोडक्शन हैं, अगर वो ऑपरेटर नहीं आइडेंटिफायर है, सिंगल वेरिएबल है, तो उनको एक ही प्रोडक्शन में लिख सकते हो। क्लियर है, ट्रू फॉल्स को इसमें लिख सकते हैं। अब प्रेसिडेंस की बात आती है कि सबसे पहले ऊपर कौन लिखा जाएगा, तो आप जानते हो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है यूनरी ऑपरेटर का, फिर होता है एंड का, फिर होता है और का। तो जो सबसे कम होता है वो पहला होता है, उससे ज्यादा वाले का, उससे सबसे हाईएस्ट वाले का नीचे। क्लियर है, तो दिस इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन वगैरह में कि आपको एक्चुअल ऑपरेटर नहीं दिया रहा है, किसी को एज्यूम करा देता। सपोज करो यू हैव गिवन है प्रोडक्शन $A B/B, B2 B#C कैपिटल C, C2 कैपिटल C @ D एंड D2 स्मॉल d। इसमें क्वेश्चन है, ये तो अनएम्बिगुअस है, इसमें दिया हुआ है कि जो डॉलर है और जो हैश है और ये आपका जो @ है, ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं, और डी इज द आइडेंटिफायर्स हैं। तो पूछ रहा है कि इस ग्रामर को देख के बताना है, इस प्रोडक्शन को देख के बताना है कि अगर ये ऑपरेटर हैं तो किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे हाई है और हर एक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है। ये जैसे मान लो ये डॉलर है, एक ऑपरेटर है, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट है, ये आपका लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट है, इन तीनों में किसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है। तो इस केवल प्रोडक्शन को देख के बता सकते हो। ये कैसे, मैंने बताया था ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है, एम्बिगुअस नहीं है। क्यों, इसको देख के आपको लग रहा है कि जो लेफ्ट साइड वेरिएबल है वो इधर है, तो ये डॉलर आपका क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट एसोसिएटिव, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन है इसमें। जब लेफ्ट रिकर्शन होता है तो क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट साइड डॉलर का एक्सप्रेशन पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट साइड डॉलर हैज मोर प्रेसिडेंस देन राइट साइड बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट रिकर्शन। सिमिलरली इस वाले में आ जाओ, नीचे वाले में, यहाँ हैश है, इसमें भी लेफ्ट रिकर्शन है बच्चों, क्योंकि लेफ्ट साइड जो वेरिएबल है वही इधर है, ये डिफरेंट है। तो इसमें भी अगर मान लो एक एक्सप्रेशन में दो से ज़्यादा हैश आएंगे तो लेफ्ट वाले को हम ज़्यादा प्रेसिडेंस या प्रिविलेज देंगे उसको सॉल्व करने में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन इट इज द लेफ्ट एसोसिएटिव। सिमिलरली इसमें देखिए बच्चों C @ D, इसमें भी लेफ्ट रिकर्सिव है, राइट वाला डिफरेंट है, जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है ये सेम टू सेम है, यानी लेफ्ट वाले वेरिएबल का जो प्रेसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है बच्चों कि विच वन इज मोर पावरफुल, किसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। तो आपको बताया था कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, जो सबसे नीचे लेवल पर होता है। नंबरिंग कर लो, 1 नंबर सबसे कम प्रेसिडेंस, 2 उससे ज़्यादा, 3, यानी जो नंबर है उसको क्या शो करते हैं, प्रेसिडेंस। 4 नंबर है तो हाईएस्ट है, 3 से 1 से
यानी कि 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, तो यही लेवल फॉलो कर लो। तो 1 पर कौन आ रहा है आपका? डॉलर। अब प्रेसिडेंस के लिए सिंबल शो करते हैं, ठीक है। 2 पर क्या आ रहा है आपका? हैश। 3 पर आपका क्या आ रहा है? @ और 4 पर ये तो ऑपरेंड्स है, इसको कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये हो गया इनका प्रेसिडेंस, यानी हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? @ का। बहुत सारे क्वेश्चंस और देख लेना, कोई डाउट है कुछ।